चार चार बॉडीगार्डों के बीच चलने वाला राघव सिंघानिया बाहर से जितना शक्तिशाली दिखाई देता था, वो भीतर से उतना ही अकेला था। उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, जिसका उसे बहुत ही ज़्यादा घमंड था। उसने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जिंदगी में बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन सबसे बड़ी गलती उसने तब की थी जब उसने अपने अहंकार को अपने परिवार से बड़ा समझ लिया था। उसकी पत्नी अनामिका सिंघानिया हमेशा उसे समझाती थी, पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि उसका व्यवहार उसे बड़ा बनाता है। लेकिन राघव सिंघानिया अपनी अमीरी और ताकत के नशे में इतना डूब चुका था कि उसे किसी की सलाह सुनाई नहीं देती थी। छोटी छोटी बातों पर वो नौकरों का अपमान करता, गरीब रिश्तेदारों को अपने घर के लायक नहीं समझता, यहाँ तक कि अपने बेटे रुद्र सिंघानिया को भी हमेशा अपने पैसे का घमंड दिखाकर दबाने की कोशिश करता। एक दिन जब रुद्र ने अपनी माँ का अपमान होते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अनामिका ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसी रात अनामिका ने फैसला कर लिया, अब वो अपने बेटे को ऐसे माहौल में नहीं रखेगी जहां रिश्तों से ज़्यादा पैसों की कीमत हो। अगले दिन जब राघव किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था, तब अनामिका अपने बेटे रुद्र को लेकर हमेशा के लिए उस महल जैसे घर को छोड़कर चली गई। शाम को जब राघव घर लौटा तो उसे केवल एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, जिस घर में किसी का सम्मान नहीं होता, वहां रहने का कोई मतलब नहीं होता। उस दिन पहली बार राघव के चेहरे पर बेचैनी दिखाई दी, लेकिन उसका घमंड इतना बड़ा था कि उसने उन्हें वापस बुलाने की कोशिश भी नहीं की। उधर अनामिका अपने बेटे रुद्र के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगी। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके घर में सुकून था। रुद्र ने कभी अपनी माँ से ये नहीं पूछा कि उन्होंने इतनी बड़ी जिंदगी छोड़कर एक साधारण जिंदगी क्यों चुनी, क्योंकि वो अपनी माँ की आंखों में शांति देख सकता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। स्कूल में बच्चे रुद्र को ताने मारते, करोड़पति बाप का बेटा होकर भी पुराने कपड़े पहनता है। कुछ लोग कहते, इसकी माँ ने इसके पिता की दौलत ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है। मोहल्ले के लोग भी अक्सर ताने देते, इतने अमीर बाप का बेटा होते हुए भी गरीबी में जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन रुद्र हर बार मुस्कुराकर चुप हो जाता। उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि इंसान की असली पहचान उसके संस्कार होते हैं, पैसे नहीं। अनामिका सिलाई का काम करती थी और रुद्र पढ़ाई के साथ साथ शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। दोनों के बीच ऐसा प्यार था कि उनकी छोटी सी दुनिया में किसी तीसरे की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। लेकिन कई बार रात को जब अनामिका सो जाती थी, तब रुद्र चुपके से अपनी माँ के हाथों की सूजन देखता और उसकी आंखें भर आती थी। वो जानता था कि उसकी माँ ने उसके लिए बहुत कुछ सहा है। वो एक दिन इतना काबिल बनेगा कि उसकी माँ की हर तकलीफ खत्म कर देगा। इधर राघव सिंघानिया की जिंदगी भी बाहर से चमकदार दिखती थी, लेकिन भीतर से पूरी तरह खाली हो चुकी थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन अपना कहने वाला कोई नहीं था। उसके दुश्मन बढ़ते जा रहे थे, इसीलिए वो हर समय बॉडीगार्डों के घेरे में रहता था। रात को विशाल बंगले में अकेले बैठकर वो अक्सर अनामिका और रुद्र की पुरानी तस्वीरों को देखता, लेकिन अगले ही पल अपने अहंकार को याद करके खुद को समझा लेता। उसने कोई गलती नहीं की थी। धीरे धीरे 10 साल बीत गए। उम्र बढ़ने के साथ राघव की तबीयत भी खराब रहने लगी। उसकी कंपनी, जिसमें 100 से भी ज़्यादा लोग काम करते थे, अब धीरे धीरे घाटे में जाने लगी थी। जिन लोगों पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, वही लोग अंदर ही अंदर उसकी कंपनी को खोखला कर रहे थे। लेकिन राघव को
असली वजह समझ नहीं आ रही थी। एक दिन कंपनी के पुराने अकाउंट्स देखते हुए अचानक उसे अपने बेटे रुद्र की याद आई। उसे याद आया कि बचपन से ही रुद्र बहुत समझदार और ईमानदार था। पहली बार उसके मन में ये विचार आया कि शायद उसका बेटा ही उसकी डूबती हुई दुनिया को बचा सकता है। लेकिन अगले ही पल उसके मन में डर पैदा हुआ। 10 साल पहले जिस बेटे और पत्नी को उसने अपने घमंड के कारण खो दिया था, क्या वे आज भी उसे अपना पाएंगे? यही सवाल उसके दिल में तूफान की तरह उठ रहा था। उसी रात उसने फैसला कर लिया कि चाहे जो हो जाए, वो एक बार अपने परिवार के पास जरूर जाएगा। अगली सुबह राघव सिंघानिया अपने चारों बॉडीगार्डों के साथ नहीं, बल्कि बिल्कुल अकेले अपनी गाड़ी लेकर उस छोटे से मोहल्ले में पहुंचा, जहां अनामिका और रुद्र पिछले 10 सालों से रह रहे थे। पहली बार करोड़ों की संपत्ति का मालिक उस तंग गली में खुद को अजनबी महसूस कर रहा था। लोग उसे पहचान तो रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर वो सम्मान नहीं था जिसकी उसे आदत थी। कुछ बुजुर्ग आपस में फुसफुसा रहे थे कि यही वो आदमी है जिसने अपने घमंड में अपना परिवार खो दिया था। राघव ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और कांपते हाथों से उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अनामिका ने खोला। 10 साल बाद सामने खड़े राघव को देखकर उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था और ना ही कोई खुशी, बस एक अजीब सी शांति थी। राघव की आंखें भर आई। वो कुछ कह पाता उससे पहले अनामिका ने शांत स्वर में कहा, अंदर आइए। इतने वर्षों बाद भी उसके स्वर में सम्मान था, क्योंकि वो राघव से नफरत नहीं करती थी, बल्कि उसके घमंड से नफरत करती थी। राघव चुपचाप अंदर बैठ गया। घर छोटा था, लेकिन वहां अपनापन था। दीवारों पर रुद्र की बचपन से लेकर जवानी तक की तस्वीरें लगी थी। एक कोने में भगवान का छोटा सा मंदिर था और दूसरे कोने में अनामिका की सिलाई मशीन रखी थी। ये सब देखकर राघव का सिर शर्म से झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस औरत ने कभी करोड़ों के महल में जिंदगी बिताई थी, उसने उसके बिना इतनी साधारण जिंदगी में भी खुद को संभाल लिया। अनामिका रसोई में गई और कुछ ही देर में अपने हाथों से बना हुआ नाश्ता लेकर आई। राघव की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उसे याद आया अनामिका हमेशा उसकी पसंद का खाना बनाया करती थी और उसने कभी उसकी मेहनत की कद्र नहीं की थी। अनामिका ने उससे केवल इतना पूछा, कैसे हो? राघव कुछ पल तक चुप रहा और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। 10 सालों का अहंकार जैसे एक पल में टूट गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं हार गया हूं अनामिका, बहुत अकेला हो गया हूं। कंपनी धीरे धीरे खत्म हो रही है। जिन लोगों को अपना समझा उन्होंने ही धोखा दिया। अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अनामिका सब कुछ चुपचाप सुनती रही। उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन पुराने घाव अभी भी पूरी तरह से भरे नहीं थे। उसने धीरे से कहा, रुद्र शाम तक आ जाएगा, उससे बात कर लेना। राघव पूरे दिन वहीं बैठा रहा। इतने वर्षों बाद उसे पहली बार किसी घर में सुकून महसूस हो रहा था। शाम होते होते दरवाजा खुला और रुद्र मुस्कुराते हुए अंदर आया। जैसे ही उसकी नज़र अपने पिता पर पड़ी, वो कुछ क्षणों के लिए रुक गया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आगे बढ़कर राघव के पैर छुए और हाल चाल पूछा। राघव की आंखें भर आई। जिस बेटे को उसने सालों पहले खो दिया था, उसके दिल में आज भी अपने पिता के लिए सम्मान था। रात को तीनों साथ बैठे और राघव ने अपनी कंपनी की पूरी कहानी उन्हें बता दी। उसने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से कंपनी लगातार घाटे में जा रही है। पुराने ग्राहक दूर होते जा रहे हैं और उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। उसने रुद्र के सामने पहली बार हाथ जोड़ दिए और कहा, बेटा अगर तुम चाहो तो सब कुछ बच सकता है। मैं मानता हूँ
कि मैंने बहुत गलतियां की है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। रुद्र ने अपने पिता को कभी इतना टूटा हुआ नहीं देखा था। उसकी भी आंखें भर आई। उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, पिताजी, मैंने हमेशा आपको अपना पिता माना है। आपके कारण अगर 100 से ज़्यादा परिवारों का घर चल रहा है तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़े। मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी। राघव ने बिना कुछ सोचे तुरंत हामी भर दी। रुद्र ने कहा, अब कंपनी में हर फैसला ईमानदारी और मेहनत के आधार पर होगा। किसी गरीब कर्मचारी का अपमान नहीं होगा। किसी को भी सिर्फ पैसे के बल पर छोटा नहीं समझा जाएगा। और सबसे जरूरी बात, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और गुस्सा कम करेंगे। राघव ने भावुक होकर अपने बेटे को गले लगा लिया। उसे लगा जैसे भगवान ने उसके टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया हो। अगले ही दिन अनामिका और रुद्र राघव के साथ वापस उसके बंगले में आ गए। रुद्र और अनामिका के वापस आने के बाद सिंघानिया हाउस में जैसे वर्षों बाद रौनक लौट आई थी। विशाल बंगला जो इतने सालों से केवल नौकरों और बॉडीगार्डों की आवाज़ों से गूंजता था, अब फिर से एक परिवार की हंसी से भरने लगा था। राघव सिंघानिया के चेहरे पर भी एक अलग ही सुकून दिखाई देने लगा था। वो हर सुबह भगवान के सामने बैठकर यही प्रार्थना करता, उसके जीवन की बची हुई उम्र उसके परिवार के साथ शांति से बीते। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। बड़े बड़े ग्राहक दूसरी कंपनियों के साथ जुड़ रहे थे। कई पुराने सौदे अचानक रद्द हो रहे थे। अकाउंट्स में लगातार घाटा दिखाई दे रहा था। कंपनी के पुराने कर्मचारी आपस में धीरे धीरे बातें करते थे, अगर यही हाल रहा तो शायद कुछ महीनों में कंपनी बंद हो जाएगी। 100 से ज़्यादा परिवारों की रोजी रोटी छिन जाएगी। राघव रात रात भर सो नहीं पाते थे। उनकी तबीयत भी लगातार खराब रहने लगी थी। लेकिन जब भी वो अपने बेटे रुद्र को देखते, उनके चेहरे पर विश्वास लौट आता था। उन्हें लगता था कि अब उनका बेटा सब संभाल लेगा। रुद्र ने कंपनी में कदम रखते ही सबसे पहले सभी कर्मचारियों से मुलाकात की। जहां पहले राघव का नाम सुनकर लोग डर जाते थे, वहीं रुद्र सबसे मुस्कुराकर बात करता था। वो हर छोटे कर्मचारी को सम्मान देता था और उसकी परेशानियां ध्यान से सुनता था। यही कारण था कि कुछ ही दिनों में सभी कर्मचारियों के दिल में उसके लिए सम्मान पैदा हो गया। लेकिन रुद्र को महसूस हो रहा था कि कंपनी में कहीं न कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है। कई फाइलों के आंकड़े एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। कुछ बड़े ग्राहकों के भुगतान का कोई हिसाब नहीं था। कई ऐसे सौदे दिखाए गए थे जिनकी असलियत में कोई मौजूदगी ही नहीं थी। रुद्र देर रात तक ऑफिस में बैठकर हर कागज को ध्यान से देखने लगा। वो किसी पर बिना सबूत के शक नहीं करना चाहता था। इसी बीच उसे पता चला कंपनी के पुराने मैनेजर महेश मल्होत्रा पिछले 15 सालों से राघव के सबसे भरोसेमंद लोगों में गिने जाते थे। लगभग हर बड़े फैसले में उनकी सलाह ली जाती थी। राघव भी महेश पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। लेकिन रुद्र को अकाउंट्स की कुछ फाइलों में महेश के हस्ताक्षर देखकर अजीब सा संदेह होने लगा। फिर भी वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उधर महेश मल्होत्रा को जब ये पता चला कि रुद्र कंपनी की हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रख रहा है, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पिछले कई वर्षों से वही धीरे धीरे कंपनी के पैसे दूसरी जगह भेज रहा था और झूठे सौदों के जरिए करोड़ों रुपए अपने नाम कर चुका था। उसे लगता था कि राघव कभी भी उस पर शक नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका सबसे विश्वास पात्र आदमी था। लेकिन रुद्र की तेज नजरें उसे बेचैन करने लगी थी। एक दिन उसने कुछ कर्मचारियों को पैसे देकर रुद्र के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। मालिक का बेटा कंपनी संभालना नहीं जानता और उसकी वजह से हालात और खराब हो रहे हैं। लेकिन रुद्र ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वो केवल अपने काम में लगा रहा।
धीरे धीरे सभी कर्मचारियों को उसकी मेहनत और ईमानदारी दिखाई देने लगी। दूसरी ओर राघव की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन उन्हें अपनी कंपनी और अपने बेटे की चिंता लगी रहती थी। एक रात अचानक उन्हें सीने में तेज दर्द उठा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अनामिका और रुद्र घबरा गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया, राघव को बहुत बड़ा मानसिक तनाव है और अगर उन्होंने आराम नहीं किया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर रुद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने अस्पताल के बाहर भगवान के सामने हाथ जोड़कर केवल एक ही प्रार्थना की कि उसके पिता ठीक हो जाएं। लेकिन उसी रात जब रुद्र अस्पताल से वापस घर पहुंचा तो उसे अपने कमरे के दरवाजे के नीचे एक लिफाफा पड़ा हुआ मिला। उसने जैसे ही उसे खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस लिफाफे में कंपनी के कुछ गुप्त दस्तावेज और एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें महेश मल्होत्रा किसी अजनबी आदमी के साथ खड़ा था। साथ में एक चिट्ठी भी थी, जिसमें केवल इतना लिखा था, अगर अपने पिता और कंपनी को बचाना चाहते हो तो सच तक पहुंचने से पहले ये जान लो, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे बहुत करीब है, लेकिन सावधान रहना क्योंकि वो इंसान तुम्हारे पिता का सबसे बड़ा भरोसे वाला है। अस्पताल में राघव सिंघानिया जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे, जबकि दूसरी ओर रुद्र के हाथ में वो रहस्यमय लिफाफा था, जिसने उसके मन में हजारों सवाल पैदा कर दिए थे। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। बार बार वो उस पुरानी तस्वीर को देख रहा था, जिसमें महेश मल्होत्रा किसी अजनबी आदमी के साथ खड़ा था। तस्वीर के पीछे एक पुरानी तारीख लिखी हुई थी, जो लगभग 12 साल पुरानी थी। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी कौन है और किसी ने इतने वर्षों बाद ये तस्वीर उसे क्यों भेजी। अगली सुबह वो बिना किसी को बताए कंपनी पहुंचा और महेश पर नजर रखने लगा। महेश पहले की तरह सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसी दिन शाम को रुद्र को कंपनी के पुराने रिकॉर्ड रूम में कुछ ऐसी फाइलें मिली, जिन्हें वर्षों से किसी ने नहीं खोला था। उन फाइलों में कई ऐसे सौदों का जिक्र था जो केवल कागजों पर किए गए थे। करोड़ों रुपए का हिसाब गायब था और उन सभी दस्तावेजों पर महेश के हस्ताक्षर थे। रुद्र समझ चुका था कि कंपनी को बर्बाद करने वाला कोई बाहरी आदमी नहीं, बल्कि वही व्यक्ति था जिस पर उसके पिता ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। लेकिन रुद्र के मन में अभी भी एक सवाल था, वो अजनबी आदमी कौन था जो उस तस्वीर में महेश के साथ खड़ा था। उधर अस्पताल में राघव की तबीयत धीरे धीरे संभल रही थी। अनामिका दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। इतने वर्षों के बाद वो अपने पति को टूटते हुए देख रही थी। राघव कई बार अनामिका का हाथ पकड़कर रो पड़ते और कहते, अगर उसने 10 साल पहले अपने घमंड को त्याग दिया होता तो शायद आज उनका परिवार कभी बिखरता ही नहीं। अनामिका उन्हें चुप कराती और कहती, बीती हुई बातों को याद करके खुद को मत तकलीफ दीजिए। भगवान ने हमें फिर से एक कर दिया है, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अनामिका की आंखों में भी दर्द था। उसने अपने बेटे को संघर्ष करते देखा था, खुद रात रात भर सिलाई करके घर चलाया था और लोगों के ताने सुने थे। फिर भी उसने कभी अपने पति के खिलाफ अपने बेटे के मन में जहर नहीं भरा। यही कारण था कि आज भी रुद्र अपने पिता के प्रति सम्मान रखता था। राघव जब भी अपने बेटे को देखते तो उनकी आंखें भर आती थी। उन्हें महसूस होता था कि भगवान ने उन्हें दूसरा मौका दिया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था उनके अपने ही भरोसेमंद आदमी ने उनके साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। एक दिन रुद्र ने चुपचाप महेश का पीछा किया। ऑफिस से निकलने के बाद महेश शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में पहुंचा। रुद्र भी दूर से उसे देख रहा था। कुछ देर बाद वही अजनबी आदमी वहां आया जिसकी तस्वीर रुद्र को मिली थी। दोनों किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे।
रुद्र धीरे धीरे उनके करीब पहुंचा तो उसने उनकी बातें सुन ली। वो अजनबी आदमी कोई और नहीं बल्कि विक्रम खन्ना था, जो कई साल पहले राघव सिंघानिया का बिजनेस पार्टनर हुआ करता था। राघव ने उसकी बेईमानी पकड़कर उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद विक्रम ने बदला लेने की कसम खा ली थी। पिछले कई वर्षों से महेश लालच में आकर विक्रम के साथ मिल चुका था और दोनों मिलकर धीरे धीरे सिंघानिया कंपनी को बर्बाद कर रहे थे। महेश को करोड़ों रुपए मिल रहे थे। विक्रम चाहता था कि एक दिन राघव सड़क पर आ जाए। रुद्र का दिल टूट गया, क्योंकि उसके पिता जिस आदमी को अपना भाई मानते थे उसी ने उन्हें धोखा दिया था। लेकिन तभी अचानक महेश की नज़र रुद्र पर पड़ गई। वो घबरा गया और विक्रम के साथ वहां से भागने की कोशिश करने लगा। उसी समय कुछ गुंडे रुद्र पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। रुद्र ने किसी तरह खुद को बचाया, लेकिन उसके सिर पर जोरदार चोट लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। गुंडे उसे घायल हालत में छोड़कर भाग गए। रात देर तक जब रुद्र घर नहीं लौटा तो अनामिका की बेचैनी बढ़ने लगी। तभी पुलिस से फोन आया कि एक युवक घायल अवस्था में सड़क किनारे मिला है। अनामिका और राघव घबराकर अस्पताल पहुंचे। अपने बेटे को खून से लथपथ देखकर राघव की चीख निकल गई। वो उसके सिर पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों के सामने बार बार रुद्र का बचपन घूम रहा था। उन्होंने कांपते हुए कहा, हे भगवान, मेरे बेटे को कुछ मत होने देना। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अनामिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। डॉक्टरों ने रुद्र को ऑपरेशन थिएटर में ले लिया। बाहर बैठे राघव पहली बार भगवान के सामने सिर झुकाकर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहे थे। अस्पताल के बाहर रात के 2 बजे का समय था। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल रही थी और राघव सिंघानिया तथा अनामिका की आंखों में केवल अपने बेटे की सलामती की प्रार्थना थी। तभी पुलिस अधिकारी ने गंभीर आवाज में कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपके बेटे पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि महेश मल्होत्रा है। ये सुनते ही राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस महेश को वो पिछले 15 सालों से अपना सबसे विश्वास पात्र समझते थे, जिसे उन्होंने अपने छोटे भाई से भी ज्यादा सम्मान दिया था, उसी ने उनके बेटे की जान लेने की कोशिश की थी। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नहीं, महेश ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस अधिकारी ने उनके सामने सारे सबूत रख दिए। गोदाम के आसपास लगे कैमरों की फुटेज, गुंडों के बयान और महेश तथा विक्रम खन्ना की बातचीत की रिकॉर्डिंग। राघव को अपने आप से नफरत होने लगी। उन्हें लगने लगा कि जिन लोगों पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया, उन्हीं लोगों की वजह से आज उनका बेटा मौत से लड़ रहा है। दूसरी ओर अनामिका अपने आंसुओं को रोकते हुए भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठी थी। उसके होंठों पर केवल एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लीजिए। करीब 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। राघव और अनामिका घबराकर उनके पास पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि खतरा टल गया है, लेकिन रुद्र को होश आने में समय लगेगा। ये सुनते ही दोनों की आंखों से राहत के आंसू निकल पड़े। राघव अपने बेटे के पास पहुंचे और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए रोने लगे। उन्होंने पहली बार खुले दिल से भगवान से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियां की है। मैंने अपने परिवार को पैसे से कम समझा, लेकिन अब मुझसे मेरा बेटा मत छीनना। अनामिका चुपचाप अपने पति के कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। इतने वर्षों बाद उसने पहली बार राघव को पूरी तरह टूटते हुए देखा था। अगले दिन जब रुद्र को होश आया तो सबसे पहले उसने अपनी माँ और पिता को सामने देखा। राघव ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ही तुम्हें ये सब सहना पड़ा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, पिताजी, परिवार में माफ़ी नहीं मांगी जाती, परिवार साथ निभाता है। उधर पुलिस ने महेश मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया था,
लेकिन विक्रम खन्ना फरार हो चुका था। गिरफ्तारी के बाद महेश ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि कई साल पहले लालच में आकर उसने विक्रम का साथ दिया था। धीरे धीरे दोनों ने कंपनी के करोड़ों रुपए गायब किए और जब रुद्र को सच पता चल गया तो विक्रम ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। महेश फूट फूट कर रो रहा था। उसने कहा कि पैसे के लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब ये खबर कंपनी के कर्मचारियों तक पहुंची तो सभी लोग रुद्र की बहादुरी और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। राघव को पहली बार एहसास हुआ कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि अच्छे संस्कार और अपने लोग होते हैं। उन्होंने कंपनी की जिम्मेदारी पूरी तरह रुद्र को सौंप दी और खुद केवल आराम करने लगे। धीरे धीरे कंपनी फिर से संभलने लगी। पुराने ग्राहक वापस आने लगे और कर्मचारियों के चेहरे पर भी खुशी लौटने लगी। लेकिन इसी बीच राघव की तबीयत एक बार फिर तेजी से बिगड़ने लगी। डॉक्टरों की जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आई उसे सुनकर अनामिका और रुद्र दोनों की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने भारी मन से कहा, राघव जी के दिल की बीमारी अब बहुत बढ़ चुकी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। ये सुनकर रुद्र का दिल कांप उठा। जिस पिता को उसने 10 साल बाद पाया था, क्या भगवान अब उन्हें उससे फिर छीनने वाले थे? राघव सब कुछ समझ चुके थे लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था बल्कि एक अधूरी इच्छा थी जिसे वो अपने बेटे और पत्नी से छुपाए हुए थे। डॉक्टर की बात सुनने के बाद जैसे पूरे परिवार की खुशियां एक बार फिर से अधर में लटक गई थी। राघव सिंघानिया बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो अच्छी तरह समझ चुके थे उनका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। दिल की बीमारी धीरे धीरे उन्हें कमजोर करती जा रही थी। दूसरी ओर अनामिका और रुद्र ने हार मानने से इनकार कर दिया था। दोनों दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। रुद्र कंपनी का सारा काम संभालने के बाद सीधा अपने पिता के पास पहुंचता और घंटों उनके साथ बैठा रहता। राघव कई बार अपने बेटे को देखते देखते भावुक हो जाते। उन्हें याद आता कि यही बेटा कभी उनकी उंगली पकड़कर चला करता था और फिर उनके ही घमंड ने उसे उनसे दूर कर दिया था। रात को जब सब लोग सो जाते तब राघव अकेले बैठकर भगवान से यही प्रार्थना करते, अगर उनसे कोई गलती हुई हो तो उसकी सजा उन्हें मिले लेकिन उनके परिवार को कभी कोई दुख ना मिले। एक दिन उन्होंने अनामिका और रुद्र को अपने कमरे में बुलाया। दोनों घबराए हुए उनके सामने बैठ गए। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जिंदा हूँ लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। मेरे मन में एक अधूरी इच्छा है जिसे पूरा किए बिना मैं चैन से नहीं जी पाऊंगा। ये सुनकर अनामिका और रुद्र एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राघव ने कांपती आवाज में कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी आंखों के सामने तुम्हें खुश देखूं। मैं चाहता हूँ कि ये परिवार हमेशा एक रहे और मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी संपत्ति से पहले मेरे बेटे को लोगों का प्यार और सम्मान मिले। कुछ दिनों बाद राघव ने कंपनी के सभी कर्मचारियों की एक बड़ी बैठक बुलाई। 100 से भी ज़्यादा कर्मचारी वहां मौजूद थे। सभी के मन में चिंता थी क्योंकि उन्हें राघव की बीमारी के बारे में पता चल चुका था। राघव धीरे धीरे मंच पर पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले सभी कर्मचारियों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। राघव ने कहा, मैंने जिंदगी में बहुत घमंड किया। मैंने कई बार लोगों को पैसे के आधार पर छोटा समझा लेकिन भगवान ने मुझे सजा देकर सच्चाई का रास्ता दिखाया। अगर आज मेरी कंपनी बची है तो केवल मेरे बेटे रुद्र और आप सबकी वजह से। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आई। फिर उन्होंने सबके सामने कंपनी की सारी जिम्मेदारी रुद्र को सौंप दी। पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। कई पुराने कर्मचारी भावुक होकर रोने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका अपना बेटा कंपनी का मालिक बन रहा हो। रुद्र मंच पर पहुंचा और सबसे पहले अपने पिता के पैर छुए। उसने कहा,
मैं मालिक नहीं हूँ, मैं इस परिवार का एक सदस्य हूँ। इस कंपनी से जुड़े सभी लोग मेरे अपने हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ, किसी कर्मचारी की नौकरी खतरे में नहीं पड़ेगी। रुद्र की ये बात सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं। उस दिन राघव को पहली बार अपनी असली दौलत दिखाई दी। ये दौलत करोड़ों रुपए नहीं, बल्कि लोगों का प्यार और अपने बेटे के संस्कार थे। लेकिन भगवान शायद राघव की आखिरी इच्छा पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। कुछ महीनों बाद उनकी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के कमरे में अनामिका और रुद्र उनके पास बैठे हुए थे। राघव ने कमजोर हाथों से अनामिका का हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना अनामिका, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। तुम चाहती तो मुझे कभी माफ नहीं करती, लेकिन तुमने हमेशा इस परिवार को जोड़े रखा। अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, पति पत्नी का रिश्ता केवल खुशियों तक नहीं होता, दुख में साथ निभाना ही असली रिश्ता होता है। फिर राघव ने अपने बेटे रुद्र का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में गर्व और प्यार साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, बेटा, लोग कहते थे कि अमीर बाप का बेटा गरीबी में जिंदगी जी रहा है, लेकिन मुझे आज समझ आया है, असली अमीरी पैसे से नहीं संस्कारों से होती है। तुमने मुझे जीते जी सबसे बड़ा सम्मान दिया है, मुझे तुम पर गर्व है। ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बह निकले। रुद्र अपने पिता के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। उसी रात राघव सिंघानिया हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन इस बार उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक सुकून था कि उनका परिवार फिर से एक हो चुका था। राघव के जाने के बाद कई दिनों तक पूरे घर में सन्नाटा पसरा रहा। अनामिका अक्सर उनकी तस्वीर के सामने बैठकर चुपचाप आंसू बहाती और रुद्र अपनी मां को संभालता था। कंपनी के सभी कर्मचारी भी अपने पुराने मालिक को याद करके भावुक हो जाते, लेकिन रुद्र ने अपने पिता के दिए हुए संस्कारों और अंतिम सीख को कभी नहीं भुलाया। उसने कंपनी को पहले से भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन कभी किसी गरीब या छोटे कर्मचारी का अपमान नहीं किया। हर साल राघव की पुण्यतिथि पर वो सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ भोजन करता और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता। लोग अक्सर कहते थे कि राघव सिंघानिया करोड़पति थे, लेकिन उनका बेटा रुद्र सिंघानिया दिल का अरबपति निकला। और अनामिका जब भी अपने बेटे को देखती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उन आंसुओं में दर्द से ज़्यादा गर्व होता था, क्योंकि उसने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया था जिसने अपने संस्कारों से साबित कर दिया था कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसका चरित्र और उसका परिवार होता है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।